अब गई शिव पुराण की जय हो, महादेव पार्वती की जय हो, उमापति महादेव की जय हो। नारद और हिमालय की बातचीत। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, एक समय जब तुम हिमालय के घर गए तो गिरिराज ने तुम्हारा सत्कार कर अपनी पुत्री को बुला उनकी प्रशंसा करते हुए तुमसे उसका गुण दोष पूछा और यह भी पूछा कि इसका पति कौन होगा। तब तुम नारद दुर्गा देवी का मुख तथा हाथ देखकर बोले कि हे गिरिराज, तुम्हारी यह कन्या सब लक्षणों से युक्त कला है। यह अपने पति को सुख देने वाली तथा पितरों की कीर्ति को बढ़ाने वाली परम साध्वी तथा आनंद देने वाली होगी। इसके और सभी लक्षण तो शुभ हैं, किंतु एक रेखा अति विलक्षण है, जिसका फल सुनो योगी। नंगा, गुण रहित, आगामी, माता पिता से रहित और मंगल वेश वाला इसका ऐसा पति होगा। हे नारद, तुम्हारे इन वचनों से उन दोनों पति पत्नी को बड़ा दुख हुआ, परंतु जगदम्बिका दुर्गा हृदय में शिवजी को जान बड़ी प्रसन्न हुई। दुखित हिमाचल ने तुमसे उसका उपाय पूछा। तब तुम कोतकी नारद ने मीठे वचनों द्वारा हिमालय से कहा कि हे गिरिराज, मेरा वचन असत्य नहीं है। ब्रह्मा की लिखी रेखा असत्य नहीं होती, इसे वैसा ही पति प्राप्त होगा। परंतु मैं इसका एक उपाय कहता हूँ, जिसके करने से सुख मिलेगा। हे गिरिराज, शिवजी ऐसे हैं कि उनमें कुलक्षण भी सुलक्षण हो सकते हैं। प्रभु में दोष भी गुण ही होते हैं, जैसे सूर्य, अग्नि और गंगा है। तुम इस कन्या को शिवजी के लिए दान कर दो। आशुतोष शिवजी इसे ग्रहण कर लेंगे। इसकी सिद्धि के लिए यह तुम्हारी कन्या तप करे। शिवजी ऐसे समर्थशाली हैं कि वे संपूर्ण प्रजा का नाश कर सकते हैं और ब्रह्मा जी उन्हीं के अधीन हैं। फिर तुम क्या करोगे? यह तो स्वयं ही शिवजी को छोड़ दूसरे से विवाह ही नहीं करेगी। इसके और शिव के समान तो प्रेम किसी का न हुआ और न होगा। हे नरश्रेष्ठ, इस प्रकार ये दोनों मिलकर देवताओं का कार्य करेंगे, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस कन्या से शिवजी अर्धनारीश्वर कहलाएंगे और यह अपने तप के प्रभाव से शिवजी के आधे शरीर को हरण कर लेगी। इसका गौरी नाम होगा और यह हरि तथा ब्रह्मादिक सब देवताओं की पूज्य होकर अत्यंत व्याख्याति को प्राप्त करेगी। तुम इसे किसी दूसरे को मत देना और मेरी कही हुई बात को किसी और से न कहना। तुम्हारी यह पुत्री पहले दक्ष के घर में उत्पन्न हुई थी और सती नाम से रुद्र की परिया हुई। फिर पिता के यज्ञ में जाकर पति का निरादर देख कुपित होकर अपना शरीर त्याग दिया। अब वही अंबिका भवानी तुम्हारे घर उत्पन्न हुई है। यहाँ इनका नाम पार्वती होगा और यह अवश्य ही शिव को प्राप्त होगी। यह सुनकर हिमालय और मेनका अपने कुटुंबों सहित सुखी हुए और उनका समय निर्वर्त हुआ। उधर कालिका जी नारद जी के वचनों को सुनकर लज्जा से अपना मुख ढकती हुई हंसने लगी। हे नारद, ऐसा कहकर तुम अपने लोक को चले गए और हिमाचल भी प्रसन्न होता हुआ अपने घर में घुस गया। बोलो माँ शिव पुराण की जय हो, उमापति महादेव की जय हो।